और मानवीय बचाव अभियानों का अहम आधार बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ मर्डर केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। सीबीआई ने 2 सगे भाइयों को अरेस्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ थे। साहिब सोनकर और सागर सोनकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। दोनों भाइयों को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। दोनों पर हथियार और सपोर्ट मुहैया कराने का आरोप लगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पीए जो थे चंद्रनाथ, उनकी हत्या के मामले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। साहिब सोनकर और सागर सोनकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। दोनों भाइयों ने 7 दिन सीबीआई रिमांड पर दोनों भाइयों को भेजा गया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। दोनों पर हथियार और सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराने, यानी हत्या के पीछे का जितना भी काम था, सपोर्ट सिस्टम था, वो इन्होंने मुहैया कराया। हथियार दिए, पैसे दिए। और चंद्रनाथ मर्डर ठीक उस वक्त हुआ जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने जा रही थी। रैनिक दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रैनिक, अयोध्या से गिरफ्तारियां हुई, गाजीपुर, वाराणसी के पास से भी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जरा इसके बारे में बताइए। क्या क्या इनपुट्स मिले हैं और इन्होंने किस तरह से इस पूरे मर्डर को प्लान किया? देखिए, जैसे कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो सोनकर ब्रदर यानी शाहिद सोनकर और सागर सोनकर, ये दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो पूरा गैंग की तरफ से ये पूरा हत्या मामला चलाया गया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड के काम करते थे ये सोनकर ब्रदर। ऐसा ही सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये दोनों की तरफ से ये चंद्रनाथ रथ को मर्डर करने के पहले पहले तो चंद्रनाथ रथ का जो वो रूट ये लोग जानते थे। चंद्रनाथ रथ कितने बजे आते हैं, कहां से वो आते हैं, उनके आने के टाइम पर ही वो अकेले रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास था। क्योंकि जैसे कि सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर है कि सीबीआई का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया है कि ये जो सोनकर ब्रदर, इनके साथ चंद्रनाथ रथ का पहले से ही पहचान था, पहले से जान पहचान रहने के वजह से ये इनका जो शेड्यूल ये सोनकर ब्रदर को पूरा मालूम था। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो ये पूरा मैटर पर और एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सीबीआई को मिला है। सीबीआई के सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये पूरा मैटर पर ये जो सोनकर ब्रदर के छोटा भाई यानी सागर सोनकर, इनके साथ लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस के जो लैंडलाइन नंबर है उनके साथ कांटेक्ट होता था। और जिस दिन ये हत्या मामला हुआ था उस दिन भी शाम को 6 बजे ये कॉल जो है वो रिसीव हुआ था सागर सोनकर के पास से, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लैंडलाइन नंबर है उस नंबर पर। यानी जो पॉलिटिकल एंगल इतने दिन से स्टैब्लिश होने का कोशिश कर रहे थे ये सीबीआई, वो पॉलिटिकल एंगल अभी स्टैब्लिश होने जा रहा है, ऐसा ही सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर है। पूरा अगर मैटर देखा जाए तो ये मैटर पर ये जो सोनकर ब्रदर, इनकी तरफ से ही सुपर किलर को हायर किया गया था, उनको रेकी करवाया गया था। उनको रेकी करने के साथ साथ ही कौन से टाइम पर ये बंदा जो चंद्रनाथ रथ ये कौन सा टाइम पर अकेले रहते हैं, कौन सा टाइम पर वो खाली रहते हैं, और कौन सा जगह सबसे मजबूत होगा ये इंसिडेंट को स्टैब्लिश करने के लिए, ये पूरा जो प्लानिंग, ये जैसे कहा जा रहा है ये सोनकर ब्रदर का है। सोनकर ब्रदर की तरफ से ही उत्तर प्रदेश का जो सुपर किलिंग टीम उनको हायर किया गया था, और सुपर किलर को हायर करके ये पूरा प्लान जो है वो प्लान बताया गया था। और ये पूरा घटना के पीछे और कोई कारण है कि नहीं, इसके पीछे और कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था कि नहीं, वो जानने का कोशिश भी अभी फिलहाल सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से इन लोगों को 7 दिन का पुलिस रिमांड में लिया गया है, सीबीआई कस्टडी में रखते हुए इनको पूछताछ करके ये जो पूरा चेन, इस चेन का आखिर तक पहुंचने का कोशिश जो है वो सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। बिल्कुल रैनिक, देखिए बहुत ये सनसनीखेज मामला था और सरकार बनने जा रही थी, उधर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी और इधर जो चंद्रनाथ थे, जो पीए थे, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। लेकिन ये वजह क्या खुलासा हो पाया है कि चंद्रनाथ को क्यों मारा, उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव क्या था, क्या कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी? देखिए, जैसे कि सीबीआई का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है उसमें देखने को मिल रहा है कि चंद्रनाथ रथ को जो लोग जानते थे
उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे मामले पर अभी सामने आया है। दो एंगल जो है वो उसी के ऊपर सीबीआई की तरफ से मेनली फोकस किया जा रहा है। पहला तो है मोटिव क्या है, चंद्रनाथ रथ को मारने के पीछे मोटिव क्या है, और दूसरा ये डेट ऑफ टाइम, जिस टाइम पर ये घटना हुआ था, जो डेट और टाइम, ये दोनों क्यों चुना गया था? क्या ये जो चुनाव का माहौल, ये चुनाव का माहौल में, चुनाव का टाइम में जब नया सरकार बन गया था, नया सरकार शपथ लेने वाले थे, ठीक उसके पहले क्या पॉलिटिकल कोई रीजन है कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो, पश्चिम बंगाल में माहौल जो है वो खराब हो जाए? क्या ये प्लानिंग था, या चंद्रनाथ रथ को मारने के पीछे कोई पर्सनल रीजन काम कर रहा था? क्योंकि देखिए, जो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों ही चंद्रनाथ रथ का बहुत ही करीबी था, चंद्रनाथ रथ को बहुत दिन से जानता था, उनके साथ इसके पहले उनका बिजनेस कनेक्शन भी उनके साथ था, ऐसा क्या बोले खबर मिल रहा है। तो ये पूरा घटना के पीछे क्या वो पॉलिटिकल जो पावर, वो पावर ही पर्सनल रीजन को और भी भड़का दिए थे, जिस कारण में दोनों रीजन एक साथ मिलकर चंद्रनाथ रथ को हत्या करने का एक मोटिव तैयार हुआ था? ये जानने का कोशिश भी अभी किया जा रहा है। देखिए, अभी सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि सीबीआई के पास बहुत सारे पहलू है, उस पहलू को सुझाने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। पहला तो है कि ये जो चंद्रनाथ राउत, इनको हत्या करने के पीछे सुपर किलर लगाने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, सुपर किलर लगाना यानी बहुत सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट। ये पैसे का सोर्स क्या है, कौन से जगह से ये पैसा आया था? इतना इतना सारा पैसा चंद्रनाथ रथ जैसे एक आदमी को मारने के लिए क्यों खर्चा किया गया था? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है? ये पहलू सुझाने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरा है चंद्रनाथ रथ, जो चंद्रनाथ रथ एकदम शुभेंदु अधिकारी का करीबी था, जो चंद्रनाथ रथ की तरफ से एकदम इलेक्शन के टाइम में देखा गया था कि बहुत सारे बार शुभेंदु अधिकारी को बचाया था चंद्रनाथ रथ ने। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एकदम ममता बनर्जी के साथ, या तो तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मियों है उनके साथ एकदम डायरेक्टली क्लैश में जाते हुए भी तस्वीर में सामने आया था ये चंद्रनाथ रथ। ये चंद्रनाथ रथ को क्या ठीक है पॉलिटिकल कोई रैनिक, कारण बहुत है? शुक्रिया। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ साथ पॉलिटिकल मोटिव भी दिख रहा है। खबरों